नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी के साथ हूं। दोस्तों, हम यहां पर बात करने जा रहे हैं कि रूस यूक्रेन वॉर। जी हां, रूस यूक्रेन वॉर क्या है। रूस यूक्रेन वॉर साथ ही साथ हम समझेंगे कि क्या इसको वर्ल्ड वॉर 3 या तृतीय विश्व युद्ध की संज्ञा दी जा सकती है। तो दोस्तों समझते हैं यहां पर कि आखिर ये मुद्दा क्या है जो इतना यहां पर चर्चा है। तो दोस्तों यहां पर रूस के द्वारा यूक्रेन पर यहां पर एक कार्रवाई की जाती है या एक ऑपरेशन किया जाता है और रूस यहां पर कहता है कि हम यहां पर एक मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं और यहां पर ऐसी संज्ञा दी जा रही है कि ये तृतीय विश्व युद्ध की क्या है शुरुआत। यहां पर कहा जा रहा है कि रूस ने जैसे ही कहा है कि मैं यहां पर यूक्रेन के खिलाफ कर रहा हूं, यहां पर मिलिट्री ऑपरेशन क्या कर रहा हूं, मिलिट्री ऑपरेशन, इसी को देखते हुए यहां पर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। क्या क्या यहीं से तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है? क्या यही तृतीय विश्व युद्ध का आगाज है? तो चलिए हम समझते हैं आखिर मुद्दा क्या है। तो बात अगर करूं मैं यहां पर दोस्तों आप सभी के सामने कि कई दिनों के तनाव और आशंकाओं के बाद आखिरकार रूस व यूक्रेन के बीच, जी हां, आखिरकार रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ ही गई। और आज दोस्तों रूस ने मिलिट्री ऑपरेशन के तहत यूक्रेन पर क्या कर दिया है, हमला कर दिया है। और इस युद्ध में यूरोप में महायुद्ध व तीसरे विश्व युद्ध के हालात पैदा हो जाते हैं। रूस ने भी, जी हां, रूस ने भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया था। और दोस्तों अगर यहां पर दोस्तों यूक्रेन के समर्थन में, और अगर यहां पर यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका समर्थित नाटो देश आ जाता है, कौन आ जाता है, अमेरिका समर्थित नाटो देश आ जाता है, तो दोस्तों ऐसा यहां पर माना जा रहा है कि यहां पर क्या शुरुआत हो जाएगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर की। जी हां, यहां पर दोस्तों यूक्रेन का साथ देने के लिए अगर अमेरिका के नेतृत्व में या अमेरिका समर्थित नाटो देश आ जाता है तो दोस्तों यहां पर क्या हो सकता है, विश्व युद्ध का आगाज। जी हां, यानी जिस प्रकार से रूस ने यहां पर कार्रवाई करी है दोस्तों, कौन सी कार्रवाई करी, मिलिट्री ऑपरेशन के तहत, और इसके बचाव में अगर यहां पर अमेरिका साथ दे देता है किसका, यूक्रेन का, तो दोस्तों कहीं यहां पर दो महाशक्तियां, कौन कौन सी, एक तरफ रूस और एक तरफ अमेरिका, कहीं आमने सामने हो जाती है तो दोस्तों यहां पर क्या हो सकते हैं, युद्ध के हालात पैदा हो सकते हैं। और यहां पर दोस्तों कई प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे और यहां पर एक प्रश्न आता है कि क्या भारत किसके साथ यहां पर खड़ा रहेगा। तो यहां पर ऐसा माना जा रहा है कि रूस के पक्ष में कुछ देश है जैसे क्यूबा, चीन, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, बेलारूस, ऐसे कई सारे देश किसके समर्थन में बताए जा रहे हैं, रूस के पक्ष में। और यूक्रेन के पक्ष में यहां पर है अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, ठीक है, नीदरलैंड, इटली, जापान, ये सभी किसके समर्थन में, यहां पर भाई यूक्रेन के पक्ष में। और भारत यहां पर दोस्तों अपनी क्या बनाया हुआ है, अभी तटस्थता। यहां पर भारत कह रहा है कि भाई युद्ध ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि भारत यहां पर शुरू से ही अवधारणा लेकर चलता है वसुदेव कुटुंबकम की। जी हां, वसुदेव कुटुंबकम की, और कहता है कि पूरी धरती एक परिवार है और इस परिवार में हम सभी को मिलजुल कर रहना है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमको शांति बना के रखना है, ताकि यहां पर सभी लोग सांस्कृतिक सामाजिक रूप से क्या रह सके, आराम से अपना जीवन यापन कर सके। और दोस्तों यहां पर खुशहाल राष्ट्र यहां पर, या खुशहाल विश्व यहां पर सबके सामने आए, ऐसी अवधारणा है भारत की। यानी भारत यहां पर वसुदेव कुटुंबकम को लेकर चलता है और वो किसी भी प्रकार का भारत यहां पर युद्ध चाहता ही नहीं है। तो मैंने आप लोगों को यहां पर यह बात बताई है और भारत ने अभी तटस्थता बनाई रखी है। और देखिए अगर अपन यहां पर बात समझे कि भारत में जैसे ही आज हमला होता है, कि जैसे ही आक्रमण होता है, तो भारत का यहां पर बयान आता है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद एक बार फिर भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों को संयम, देखो मैंने अभी कहा था कि भाई भारत तो यहां पर क्या कहेगा कि संयम बरते, ठीक है, हिंसा को त्यागे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा भाई क्या करे, शांति बनाने का प्रयास करे, यहां पर भारत ने कहा। और साथ ही कहा कि दोनों देशों को बातचीत के जरिए, हाँ भाई आपसी बातचीत के जरिए, ठीक है, आपसी मामलों को यहां पर सुलझा लेना चाहिए। और भारत ने बदले हुए घटना क्षेत्र में पूरी शांति और सुरक्षा के लिए यहां पर बात कही है। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र में, यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि
टी.एस. तिरुमूर्ति, जी हाँ, टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा हम तत्काल एक्सलेशन का आह्वान करते हैं और इस स्थिति को एक बड़े संकट के तब्दील होने के कगार पे है। जो वर्तमान स्थिति है ये एक बड़ा संकट ले सकती है, तो हम यहां पर ऐसी स्थिति बनाए कि शांति और सौहार्द बना रहे और किसी भी प्रकार की जन माल की हानि यहां पर ना हो। यह भारत की ओर से बयान दिया गया था और हम इसको सावधानी से यहां पर हमको संभालना है और यह सुरक्षा को कमजोर कर सकता है। सभी पक्षों को सुरक्षा को ध्यान में रखा। सीधी सी बात यह है कि भारत यहां पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को भी ध्यान में रखना चाहता है कि हमारे देश की किसी भी प्रकार के व्यक्ति को जनमाल की हानि ना पहुंचे। ऐसी बात किसने कही? यहां पर भारत ने कही है। और भारत, फिर एक बार कह रहा हूं दोस्तों, चाहता है कि अपने यहां पर क्या बनी रहे, शांति, आपसी बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझा ले। अब दोस्तों ऐसी स्थिति में हमारे भारत के कई सारे छात्र यूक्रेन में, कहां पर, यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए पहले ही यहां पर कह दिया गया था कि वो अपने देश वापस स्वदेश लौट जाए। तो उनके लिए भी यहां पर कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि वो भी दोस्तों वहां पर सुरक्षा पूर्वक रहे और सुरक्षा पूर्वक वापस यहां पर वापस लौट जाए। और अगर बात करें हम यहां पर भारत के बयान के बाद, ये रहा दोस्तों, आप सभी को यहां पर ये दिख रहा है कि 2014 में, समझना कब, 2014 में रूस ने यूक्रेन के एक महत्वपूर्ण बंदरगाह क्षेत्र क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि रूस ने यूक्रेन के एक महत्वपूर्ण बंदरगाह जिसका नाम क्या, क्रीमिया पर, जब से क्रीमिया पर कब्जा किया तब से ही दोनों दोस्तों 2014 से ही दोनों के मध्य क्या चल रहा है दोस्तों, विवाद चल रहा है। 2014 किस पर भाई? क्रीमिया पर। क्रीमिया पर जैसे ही कब्जा होता है तब से ही दोस्तों ये स्थिति यहां पर देखने को मिलती है। और दोस्तों हाल ही में रूस ने यूक्रेन के डोनेस्क, जी हां, यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क को यहां पर स्वतंत्र क्षेत्र के तौर पर मान्यता प्रदान की है। जी हां, किसको? डोनेस्क और लुहांस्क को। और दोस्तों हमला अब कहां हुआ, अब देखते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो दोस्तों, कीव, आज ही दोस्तों इस कीव पर क्या किए गए भाई, बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। क्या भाई? बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। यहां पर मिसाइलों से यहां पर क्या किया गया भाई, हमला किया गया। यहां पर बम, गोले, बारूद का भी भाई यहां पर अपने को देखने को मिलता है। मिसाइलें गिराई जाती है कहां पर? कीव में। तो ये कीव जो आप यहां पर देख पा रहे हो दोस्तों, बीचों बीच में आप यहां पर देख पा रहे हो यूक्रेन के यहां पर उत्तर में, इस कीव पर आज सुबह क्या हुआ था, हमला हुआ था। और एक साथ यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्या, और साथ ही साथ दिखा गया था कि इसके चारों ओर ऊपर के साइड में क्या भाई, कई सारे विमान भी यहां पर क्या कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। और ये विमान कहीं ना कहीं वहां पर क्या कर रहे थे भाई, आक्रमण कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति थी आज की कीव की। जी हां, कीव की। ये दोस्तों मैंने आपको मैप के थ्रू सारी चीजें बताई है। तो रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर दिया, मैंने आपको बोला था। और इस अभियान के तहत रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यूक्रेन की राजधानी कहां पर, कीव पर, यहीं पर दोस्तों क्या दागी गई है, बैलिस्टिक मिसाइल। क्या दागी गई है? बैलिस्टिक मिसाइल। तो यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल यहां से अटैक किया। और इसके अलावा पूर्वी यूक्रेन, खार्किव और मारियोपोल जैसी जगहों पर भी यहां पर धमाकों की आवाज आ रही है, ऐसा यहां पर कयास लगाया जा रहा है। रूस ने अन्य देशों को यहां पर चेतावनी दी है, समझना बात, रूस ने अन्य देशों को यहां पर चेतावनी दी है कि रूसी कार्रवाई में किसी भी तरह का हस्तक्षेप ना ही हो तो अच्छा है। यहां पर रूस ने यहां पर चेतावनी भी जारी की है कि भाई उसकी कार्रवाई में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना ही हो तो अच्छा है। जी हां, यह बयान किसका आया है? रूस का आया है। और अगर बात करें कि भाई इसके प्रभाव की अगर बात करें तो रूसी सेना के घुसने के बीच यूक्रेन ने देश में मार्शल लॉ लगा दिया है। अब रूस के यूक्रेन पर जैसे ही दोस्तों रूसी सेना घुसी, यूक्रेन ने देश में कौन सा लॉ लगा दिया है? मार्शल लॉ। अब रूस के यूक्रेन पर हमले करने के बाद ही पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था, जी हां, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर संकट आ खड़ा है दोस्त। जी हां, जैसे ही यहां पर हमला होता है और वैश्विक स्तर पर शेयर बाजार में क्या दिखने लगती है? गिरावट। जैसे ही दोस्तों यहां पर हमला होता है वैसे ही शेयर मार्केट में यहां पर, यानी आर्थिक रूप से यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों? नुकसान भी हो रहा है। विश्व को, यानी मैं एक देश या पूरे विश्व में यहां पर आर्थिक संकट तो ना उत्पन्न हो जाए कहीं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि भारत के शेयर बाजार में भी लगभग 3% की गिरावट दर्ज की गई है। और इसके अलावा वैश्विक बाजार में तेल एवं सोने की कीमतों पर उछाल। देखो किस प्रकार से एक हमले होने पर, एक राष्ट्र के द्वारा हमला करने पर यहां पर दोस्तों पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर ऐसा बोला जा रहा है कि कहीं रूस और अमेरिका के मध्य युद्ध ना हो जाए।
आ रही बात समझ में कि भाई यूक्रेन के समझ में समर्थन में जो नाटो है 27 देशों का समूह जो अमेरिका समर्थित है वो और एक तरफ रूस की सेना ना हो जाए, और ऐसा ना ही हो तो हम ये चाहते कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो। और ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पर भयंकर स्थितियों का और हमको बहुत ही बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर मानसिक रूप से भी यहाँ पर हमको मजबूत रहना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर इन्हीं सभी के बीच में बात आती है कि यूएनओ की क्या भूमिका है। जी हाँ, यूएनओ की क्या भूमिका रही है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के एंटोनियो गुतेरस ने यहां पर अपने बयान में कहा कि इस प्रकार की जो भी व्यवस्था चल रही है, अब भी जो युद्ध के संकट सामने आ रहे हैं कि युद्ध ना हो तो अच्छा है, उस पर उन्होंने निंदा व्यक्त करी है। अपने बयान में कहा है कि शांति बनाए रखे, अंतरराष्ट्रीय शांति यहां पर बनाए रखे। अगर इस तरह की घटना होती है तो पूरे विश्व को यहां पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो एंटोनियो गुतेरस ने भी यहां पर कहा है और उन्होंने इस पर निंदा व्यक्त करी है कि ऐसी घटना ना ही करो तो अच्छा है। साथ ही साथ यहां पर अमेरिका के द्वारा भी यहां पर कहा गया है कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा यहां पर हिंसा को रोका जाए, यानी हर राष्ट्र अपने अपने यहां पर बयान दे रहा है और भारत भी यहां पर यही चाह रहा है कि यहां पर जो हिंसात्मक घटना है वो ना ही हो, युद्ध ना हो और सभी आपसी सामंजस्य से बातचीत से यहां पर मामले को सुलझा दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों ये थी पूरी घटना। अब जो भी और अपडेट होता है मैं आप सभी के सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों यहां पर जय हिंद, जय भारत दोस्तों।